मैं सब नहीं मानता था, मैं सब नहीं मानता था, लेकिन अगर आप बोल रही है ना कि मेरी पत्नी है, मैं इसको तलाक देके रिश्ता मैं भगवान के सामने ऐलान करता हूँ कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म। उस सुमित्रा देवी की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे थप्पड़ मारा। हाय 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 हाय, बहुत दर्द हो रहा है ना गुड़िया को। दिखाओ जरा। इस सुमित्रा की बहुत गलत बात है, इतनी जोर से थोड़ी मारते हैं कोई। अरे सासू माँ, सुमित्रा चाची देखने में छुई मुई लगती है, लेकिन हाथ देखो कितना जोरदार है उनका। 5 उंगलियों के निशान छोड़ दिए बेचारी के गाल पे। दूर हटो मुझसे। हाँ, दूर हटो। बड़ी बिलायती मोम की गुड़िया है ना, हम हाथ लगाएंगे तो पिघल जाएगी। और हम तुम्हें यहाँ छूने नहीं आए, हम तुम्हें यहाँ ये बताने आए हैं कि उस नंदिनी से बच के रहना। वो क्या है ना, भगवान उसका कुछ ज्यादा ही साथ देते हैं। तभी तो देखो ना, तुम घर छोड़ के जा रही थी और जाते जाते थप्पड़ पड़वा दिया, और तुम बेचारी कुछ नहीं कर पाई। गेट आउट। हैं? निकलो यहाँ से दोनों के दोनों। चल कमिया चल। चलो। इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगी सुमित्रा देवी भारद्वाज। बच के रहना मुझसे, मेरा अगला शिकार तुम ही हो। अरे मरना है क्या? आज नंदिनी के जाने के बाद कसम से ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार खुल के सांस ली है। वैसे थैंक यू तुम्हारा, तुमने सबके सामने मुझसे शादी करने का डिसीजन लिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं सिर्फ तुम्हारा ही तो हूँ। ऐश्वर्या इस नंदिनी का कुछ तो करना पड़ेगा। आकाश रुको, गाड़ी रुको। वो मैं क्या बोल रही थी, पीछे जो ब्रिज है उस पे चले, वहां पे मेरी पिक्चर्स अच्छी आएंगी। चलो। ये अंग्रेजी को वहां कहीं लेके जा रही है, वहां तो खतरा है। कितना अच्छा व्यू है ना, मेरी पिक्चर्स लो ना यहाँ पे। अच्छा चलो सेल्फी लेते हैं अभी। देखो ना कितना अच्छा व्यू है, जाओ जाके व्यू की वीडियो निकालो ना। अगर जीरो ऐसे कहीं करे, इसमें तो खतरा है।
चीर, ये आपको धक्का देने वाली थी, हमने खुद देखा था। आप सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पे चलिए हमारे साथ। हटो तुम, पागल हो गए हो क्या? और रही बात सुरक्षा की, तो जब तक ऐश्वर्या मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। निकल जाओ यहाँ से, हम दोनों को अकेला छोड़ दो। अग्निचीर, हमसे बचाने के लिए आए हैं आपको, चलिए ना हमारे साथ। बचाना चाहती हो, मौका देख के करीब आना चाहती हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा। करवा ली बेइज्जती या और कुछ बाकी है? अभी जाओ यहाँ से, हम दोनों को चैन की सांस लेने दो। नहीं लेने देंगे। जब तक हम हमारे अंग्रेजी को हमारे साथ नहीं लेके जाते, तब तक खुद भी चैन की सांस नहीं लेंगे। कहे कि हम जानते कि तुम किस इरादे से नहीं आने के आई हो। देखो नंदिनी, मेरा पेशेंस चेक मत करो, चली जाओ यहाँ से। अंग्रेजी, हम विनती करते हैं आपके सामने, हम पर विश्वास कीजिए, चलिए हमारे साथ। आपको हमें बाद में जितना डांटना ना, आप हमें डांट लीजिएगा, बस अभी हमारे साथ चलिए। ये आपको सच में धक्का देना चाहती थी। छोड़ो मेरा। हम मर जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे आपका हाथ। अरे क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? बोला ना मैं तुम्हें जीवन साथी नहीं बना सकता। अरे जीवन साथी तो दूर, मैं तुम्हें अपने घर की नौकरानी तक ना बनाऊं। आपका मैं जितनी कड़ी बातें बोलनी है ना बोल लीजिए, जितना हमारा दिल दुखा रहा है दुखा लीजिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको इस लड़की के साथ यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे। कहे कि हम जानते हैं कि आपको यहाँ से धक्का देना चाहती थी। देखो, मेरी ऐश्वर्या के लिए अगर भगवान भी आके ये बात बोल देना, तो भी मैं इस बात पे विश्वास नहीं करूंगा, समझी तुम? चलो ऐश्वर्या। अंग्रेजी, हम जानते हैं ये बात आप नहीं बोल रहे। ये तो इस डायन का वशीकरण कह रहा है जो इसने आपके ऊपर की है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ऐश्वर्या को डायन बोलोगी? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। हमें सिर्फ आपसे प्यार है अंग्रेजी। दूर रहो मुझसे। नंदिनी! हम हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे। नंदिनी! ये मुझसे क्या हो गया ऐश? तुमने कुछ नहीं किया आकाश, वो बस एक एक्सीडेंट था, और भगवान भी चाहते थे कि नंदिनी का अंत इसी तरीके से हो। अब ये बात किसी को बताना मत, चलो यहाँ से। नहीं, मैंने नंदिनी को मार दिया। आकाश, हमने ना कुछ देखा है ना कुछ किया है, समझे? चलो यहाँ से, चलो आकाश। नंदिनी की इतनी फिक्र हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। मुरली का फोन भी नहीं लग रहा है। नंदिनी ठीक से घर तो पहुंच गई होगी ना? किसे फोन करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। दादी, ये लीजिए, आपकी दवाइयों का समय हो गया है। नंदिनी जाते जाते ना आपकी दवाइयों की जिम्मेदारी हमें दे के गई थी। जाते जाते भी उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो लड़की इस घर के लिए वरदान थी। उसके बगैर इतना सूना सूना लग रहा है। दवा ले लीजिए। आकाश, आकाश, हमें नंदिनी की बहुत फिक्र हो रही है। उसे वापस लेकर आ जाओ आकाश। उसके बगैर बहुत सूना सूना लग रहा है। आकाश, आकाश कुछ बोलो। हम सब कुछ मान लेंगे, तुम जो कहोगे वो मान लेंगे। उसको वापस लेकर आ जाओ। आकाश, आकाश, नंदिनी के बगैर घर खाली हो गया है, मेरा जीवन खाली हो गया। आकाश, आकाश, आकाश कुछ बोलो। उसे वापस लेकर आओ आकाश, उसे वापस लेकर आओ। डैडी, नंदिनी अब इस घर में नहीं आ सकते, क्योंकि वो इस दुनिया को मतलब नंदिनी आकाश की दुनिया से जा चुकी है, और अब वो उसे कभी वापस नहीं लाने वाला। इसलिए दादी माँ प्लीज, आप आकाश के सर पे नंदिनी को वापस लाने का प्रेशर मत डालिए। वो पहले ही बहुत स्ट्रेस में है।
नहीं दादी, वो चलो आकाश। सीता मैया, वो भले हमारी ना सुने, लेकिन आप तो हमारी सुनिए। हमारी नंदिनी को कोई कष्ट ना होने दीजिएगा, आप इसकी रक्षा कीजिए। दूर रहो मुझसे। क्या हुआ आकाश? ऐसे मैंने क्या कर दिया? नंदिनी से मैं नफरत जरूर करता था, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। ये क्या हो गया मुझसे? खुद को संभालो आकाश। कैसे संभालूं खुद को? नहीं संभाल पा रहा हूं मैं खुद को। नहीं सहन हो रही मुझसे सच्चाई कि मैंने नंदिनी को ब्रिज से धक्का दे दिया है। नहीं सहन हो रही मुझसे। मुझे ये बात दादी को बतानी होगी, वरना मैं घुट घुट के मर जाऊंगा ऐश्वर्या। आकाश नंदिनी को मार दिया? बतानी होगी। नहीं आकाश, तुमने कुछ नहीं किया है। वो बस एक एक्सीडेंट था और मैंने ये बात पहले भी तुम्हें बोली है। अब प्लीज ये बात किसी को मत बताना, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। फंस नहीं जाऊंगा, मैं फंस चुका हूं ऐश। अब तो हमारी दर्द होने लगा है, किसी न किसी को तो बताना होगा, वरना ये का दर्द तो जाएगा ही नहीं। मैं खूनी हूं। तुम खूनी नहीं हो आकाश, तुमने नंदिनी को नहीं मारा है। अब ये बात अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। चलो। देखो, अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें नींद आने लगेगी। अब जो भी मेरे मकसद के बीच में आएगा, उसका तो मैं वही हाल करूंगी जो मैंने नंदिनी का किया। और तुम, जिस तरह तुमने मेरे पापा को जेल भिजवा के उनकी जिंदगी बर्बाद की है, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके तुमसे अपने पापा का बदला लूंगी। नंदिनी, नंदिनी, दादी माँ कैसी आप दादी माँ? जीते रहो। दादी, वो नंदिनी को हम लेने आए थे 2 दिन के लिए। तो गांव में मंजू की शादी है ना, उसकी सहेली है वो। क्या नंदिनी घर नहीं पहुंची? नहीं दादी, वो तो गांव नहीं आई। तुम क्या कह रहे हो? वो कल ही घर से गांव के लिए निकल गई थी। हमने तुम्हें मुरली बहुत फोन भी किए थे, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। कहा है ना दादी कि हमारा फोन खेतों में काम करते वक्त गिरकर टूट गया था, तो उसको बनने के लिए दिए हैं, इसलिए नहीं लगा होगा। तो नंदिनी कहाँ होगी? दादी, किसी को तो फोन लगाओ, पूछो कहाँ है वो। छोटी दादी, वो नंदिनी अब कभी वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। ज्योति, जुबान संभाल कर बात करो। उल्टा सीधा बोला तो घर से बाहर कर देंगे तुम्हें। दादी, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने कल रात में आकाश भैया को बोलते हुए सुना कि उन्होंने नंदिनी को ब्रिज से धक्का देके मार दिया। वो सच में हमें छोड़ के चली गई है दादी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश, 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 कहाँ है नंदिनी? कहाँ है नंदिनी? आकाश।
आकाश, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। दूर रहो मुझसे। अग्रजी हीरो। आकाश को क्या पता, गई होगी वो अपने गांव। चुप। सवाल का जवाब तब देना जब तुमसे पूछा जाए। इस वक्त हम तुमसे पूछ रहे हैं आकाश, कहाँ है नंदिनी, बताओ। आकाश बताओ, कहाँ है नंदिनी? दादी मैंने कुछ नहीं किया दादी, वो दूर रहो मुझसे। अग्रजी हीरो। वो गिर गई दादी। सिर्फ नंदिनी को ही नहीं मारा, लेकिन तुमने इस घर के सुख चैन को भी छीन लिया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया आकाश, क्यों? बोलो, क्यों किया? नहीं दादी, मैंने नहीं मारा नंदिनी को, वो सिर्फ एक हादसा था दादी। नहीं, वो हादसा नहीं था, वो तुम्हारी नफरत थी जिसने नंदिनी को मारा। बस कीजिए, आप मेरे आकाश पे झूठा इल्जाम लगाना बंद कीजिए। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हाँ दादी, मैंने उसको जानबूझ के नहीं मारा। मैंने उसको बोला था कि वहां से चली जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। फिर मेरे हाथ से धक्का लग गया। चुप हो जाओ। क्यों 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 किया ऐसा तुमने? आज तुमने सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं खोई, आज तुमने अपनी दादी भी खो दी है। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। तुम्हारी दादी मर गई है तुम्हारे लिए। जाओ, जो करना है वो कर लो। तुमने अपनी पत्नी को मार डाला आकाश, नंदिनी को मार डाला। जाओ यहां से। दादी ठीक है आकाश, अब सुमित्रा दादी ने अपना फैसला सुना ही दिया है, तो तुम भी उन्हें अपना फैसला बता दो। ठीक है, मैं अगले 5 दिनों में ऐश्वर्या से शादी करने वाला हूं। अगर आपको आशीर्वाद देना हो तो आ जाइएगा, बाकी आपकी मर्जी। चलो आकाश। वाह, बताओ ऐ सुमित्रा, जिस बेचारी नंदिनी ने हमारे आकाशबा का इतना ध्यान रखा, छोटी बड़ी चीज का, आकाशबा ने उसी की जान ले ली। भगवान जी, एक ही विनती है बस, हमारी फूल जैसी बच्ची को स्वर्ग में थोड़ी सी जगह दे देना भगवान जी। बड़ी प्यारी बच्ची थी इस घर की। नहीं, हमारी बहन हमें छोड़कर नहीं जा सकती। भगवान जागे, अपनी आंखें खोलिए। देखिए एक माँ की हालत, जिनकी आंखों में हमेशा भक्ति का समुद्र रहता था, आज वही आंखों में आंसुओं की नदी बह रही है। और वो सिर्फ आपकी वजह से। आपने हमारे से हमारी नंदिनी छीन ली। क्यों भगवान, क्यों क्यों? हमने सुना था कि भगवान दोनों हाथों से देता है, लेकिन आपने तो हमारा दोनों हाथों से लूटा है।
पहले हमारे पोते की याददाश्त चली गई और फिर हमारी नंदिनी को हमसे दूर कर दिया। हमारी नंदिनी को वापस कर दो भगवान। अच्छा हुआ तुम इसे उठाकर यहाँ ले आए, वरना वहां तो ये तड़प तड़प कर मर जाती और या कोई जंगली जानवर इसे खा जाता। देखते भगवान, पहले आपका दिल पिघलता है, पहले हमारी जान जाती है। नहीं रुकेंगे हम, नहीं। हमें हमारी नंदनी लौटा दीजिए। कहीं ये नंदिनी के मौत के सदमे से पागल तो नहीं हो गई? दादी, दादी, हमारी नंदिनी को लौटा, दादी, हमारी नंदिनी को लौटा दीजिए भगवान। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.